हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। हम लोग इस क्लास के अंदर करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। जो दोस्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग करते हैं इस क्लास को शुरू। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व में महिला समानता दिवस ये जो मनाया जाता है 26 अगस्त को। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। इसको भी जानिए, 26 अगस्त 1920 ईस्वी को अमेरिका के अंदर, कहाँ पर? अमेरिका के अंदर महिलाओं को लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी दी थी, इसलिए 26 अगस्त को प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, तो यूएसए का ही है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का है? तो अमेरिका का है। ध्यान रखिएगा, विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश में दिया गया? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा न्यूजीलैंड में। ध्यान रखेंगे, विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिया गया वो न्यूजीलैंड को दिया गया। अगर हम लोग बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ये कब अधिनियम आया? तो ध्यान रखिएगा 1909 ईस्वी में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अधिनियम कब आया? 1909 ईस्वी में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रत्येक वर्ष विश्व में महिला समानता दिवस मनाया जाता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 26 अगस्त। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। बांग्लादेश की बात करें, भारत का सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। 40-96 किलोमीटर भारत की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कुशियारा नदी जल बंटवारे पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ, ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टाका है। बांग्लादेश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, ध्यान रखिएगा, शेख हसीना है। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगर हम लोग बात कर ले पाकिस्तान के साथ भारत का सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में, और भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता में सहयोग किया है वर्ल्ड बैंक ने। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में, उसमें सहयोग किया है विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ भी बोलते हैं, डीआरडीओ के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समीर वी कामत को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? समीर वी कामत को। किनके स्थान पे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जी सतीश रेड्डी के स्थान पे समीर वी कामत को डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश रेड्डी को जो है रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया, इसलिए इसके स्थान पे समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ की हम लोग बात कर लें, डीआरडीओ इसकी जो स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका जो ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, तो ध्यान रखिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम।
ध्यान रखिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वीं अंडर 19 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, 14वीं अंडर 19 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो जीता है वो जापान ने जीता है। ध्यान रखिएगा, किसने जीता है? जापान ने। और इसी में अगर हम लोग बात कर लें, ये जो पुरुष अंडर 19 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 जो हुआ, ये 14वां था। ये कौन सा क्रम का था? 14वां था। और ध्यान रखिएगा, ये ईरान जो है, ईरान के अंदर इसका आयोजन किया गया। ये खेल कहाँ पर हुआ? ईरान में। ध्यान रखिएगा, ईरान में इसका आयोजन हुआ और ईरान को इसमें सिल्वर मेडल मिला है। ईरान ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। और भारत की बात करें तो भारत ने पहली बार इस खेल में मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, भारत ने इस खेल में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कोई भी मेडल पहली बार जीता है भारत ने। तो इस तरह से याद रखिएगा, 14वीं अंडर 19 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो जापान ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ईरान में हुआ और ईरान ने इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता। भारत ने पहली बार इस गेम में मेडल जीता और कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर 2022 और हम लोगों को मालूम है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेगी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेगी। कितने शिक्षकों को? 46। अगर हम लोग बात कर लें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। अगर शिक्षक दिवस के बारे में आप विशेष जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में शिक्षक दिवस के बारे में पूरा डिटेल से बताया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए इसी में आगे हम लोग देखते हैं। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अगर हम लोग बात करें द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और देश की 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनने के पूर्व यानी पहले ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी है और प्रॉपर रूप से ये जो है उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन था 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अनंगताल झील। अनंगताल झील जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अनंगताल झील जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली की हम लोग बात करें, नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1912 में। नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता के अंदर। अगर नई दिल्ली की हम लोग बात करें, ये यूटी है और यहाँ पर ये जो है यूटी के साथ साथ यहाँ पर विधानसभा है और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीट है। ध्यान रखिए कितने विधानसभा सीट हैं? 70। और दिल्ली के अंदर जो है लोकसभा के कितने सीट है? तो ध्यान रखिएगा 7। लोकसभा के अंदर कितना सीट है? 7। दिल्ली के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, तो वो भी ध्यान रखिएगा अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इनका जो संबंध है आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू, और आम आदमी का जो गठन हुआ है आम आदमी पार्टी का 2012 में हुआ है। ध्यान रखिएगा।
और दिल्ली के अगर गवर्नर की बात करें तो हाल ही में गवर्नर नए बनाए विनय कुमार सक्सेना, ध्यान रखिएगा विनय कुमार सक्सेना हाल ही में इनको बनाया गया है दिल्ली राज्य के गवर्नर। किनका स्थान लिया है इन्होंने? अनिल बैजल के स्थान पे दिल्ली के नए गवर्नर बनाया गया है विनय कुमार सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लिबर्टी मेडल 2022, हाल ही में लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा लिबर्टी मेडल 2022 से जो सम्मानित किया जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की को। ध्यान रखिएगा इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेलेस्की। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको 2022 के अंदर लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाए। ये लिबर्टी मेडल कहाँ से दिया जाता है? यूएसए की ओर से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये लिबर्टी मेडल दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स वो हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।